तो गाइस, हम लोगों ने जो है वो मेरिट गुड्स कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। और हमने मेरिट गुड्स को विद रेफरेंस टू डायग्राम समझने की कोशिश की थी हमने। इसकी अंडर हम आ जाते हैं अपनी अगली चीज पे, दैट इज द नेक्स्ट बिग थिंग, डीमेरिट गुड्स। ठीक है। अच्छा, एज फार एज डीमेरिट गुड्स आर कंसर्न, तो हमारे पास ये ऐसे गुड्स होते हैं जो कि नॉन डिजर्विंग गुड्स कहलाते हैं। और अगर मैं इनकी डेफिनेशन की बात कर लूं और एग्जाम्पल की बात कर लूं, तो बेटा डेफिनेशन इसकी जो लिखी हुई वो ये है कि these are the goods that create negative एक्सटर्नैलिटी। आपको मैंने नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का मतलब बताया था ऊपर, जब हम प्राइवेट कॉस्ट प्राइवेट बेनिफिट, एक्सटर्नल कॉस्ट एक्सटर्नल बेनिफिट पढ़ रहे थे। तो जो एक्सटर्नल कॉस्ट होती है उसे हम कहते हैं नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। ठीक है। तो मैं ब्रैकेट खोल के लिख देता हूं ताकि आपको याद भी रहे। या लिख देता हूं यहाँ पर एक्सटर्नल कॉस्ट। ठीक है। दीज आर द गुड्स दैट क्रिएट एक्सटर्नल कॉस्ट। और जरा हम आगे बढ़ के इसकी एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो बेटा इसकी एग्जाम्पल हमारे पास है सिगरेट्स एंड अल्कोहल। तो हमें पता है कि भाई सिगरेट से पैसिव स्मोकिंग का लोग शिकार होते हैं। अल्कोहल से एनवायरमेंटल डैमेज होता है, सोसाइटी डैमेज होती है, कैरेक्टर बिल्डिंग खराब होती है। ठीक है ना। तो अगर एक बंदा स्मोक कर रहा है या अल्कोहल की कंजम्पशन कर रहा है तो उससे सोसाइटी पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसीलिए हमने इसकी डेफिनेशन में ही लिख दिया कि दीज आर द गुड्स दैट क्रिएट नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एज फार एज डीमेरिट गुड्स आर कंसर्न। ठीक है। डीमेरिट गुड्स में होता ये है बेसिकली इस केस में सोसाइटी wants less of these goods, क्योंकि इनके फायदों से ज्यादा नुकसान है। देखा जाए तो कोई खास बहुत बड़ा फायदा नहीं है, बस निकोटीन से दिमाग तेज होता है, ये फायदा है। मगर वो भी उस सूरत में कि जब आप महीने में 2 महीने में एक दफा सिगरेट पीते हैं। ठीक है ना। नुकसान बहुत ज्यादा है। तो सोसाइटी डिजर्व नहीं करता ऐसे गुड्स। ठीक है ना। सोसाइटी नहीं चाहती कि ऐसे गुड्स प्रोवाइड किए जाए सोसाइटी को। सोसाइटी वांट्स लेस ऑफ दीज गुड्स। बट डीमेरिट गुड्स के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि दे आर ओवर प्रोड्यूस्ड। हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है, अगर ओवर प्रोडक्शन की बात हम लोग करते हैं तो ये गुड हमेशा ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं। क्योंकि सिगरेट्स अल्कोहल आप देखिए इजी एक्सेसिबिलिटी है, इजी अवेलेबिलिटी है। ठीक है। ओवर प्रोड्यूस का क्या मतलब है? ओवर प्रोड्यूस का मतलब ये है कि दिस गुड इज बीइंग सप्लाइड मोर। मैं लिख दिया भाई सप्लाई ज्यादा होगी इस गुड की। ठीक है। मोर ओवर, जब ये गुड ओवर प्रोड्यूस होता तो आपको पता है एक चीज, जब ओवर प्रोड्यूस होगी सस्ती बिकेगी। ठीक है। सस्ती बिकने की वजह से इसको जो है वो ओवर कंज्यूम्ड भी किया जाता है। अब ओवर कंजम्पशन का मतलब ये कि दिस गुड इज डिमांडेड मोर। लेकिन सिर्फ इसके पीछे वजह ये नहीं है कि ये सस्ता है, इसके पीछे और भी वजह है, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले ये समझ लें कि ये जो आपका इशू है, उस इशू के पीछे रीजन क्या है? उस इशू के पीछे रीजन ये है हमारे पास लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड knowledge regarding the long term
बेनिफिट्स एंड कॉस्ट। ठीक है, ओवर प्रोडक्शन के पीछे और ओवर कंजम्पशन के पीछे रीजन ये है कि हमारे पास लैक ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स एंड लॉस। एक बाप को नहीं पता कि वो अपनी बेटी के साथ बैठकर सिगरेट पी रहा है तो बेटी को कितना नुकसान हो रहा है, उसे इन चीजों का आइडिया नहीं है। ठीक है ना। तो ये हमारे पास डीमेरिट गुड्स की चीजें आ गई। दूसरी चीज, डीमेरिट गुड्स जो है ना हमारे पास, दे आर बेसिकली एडिक्टिव इन नेचर। ठीक है, यानी ये सिगरेट्स आप जिसको भी छोड़ने का कहें वो कहता है यार मैं नहीं छोड़ सकता। टोबैको की कंजम्पशन जिसको छोड़ने का कहें वो कहता है मैं नहीं छोड़ सकता भाई, मेरे बस में ही नहीं है। ठीक है ना। और जब एक चीज की नेचर एडिक्टिव होगी ना तो उसकी जो हमारे पास डिमांड बन जाएगी ना वो हो जाएगी नेसेसिटी, जिसको हम लोग अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो हमने पीडी में पढ़ा था इनइलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक में ऐसा ही था कि आप जो है वो एक गुड की डिमांड नहीं क्विट कर सकते, अगर क्विट करते भी तो बहुत लोअर परसेंटेज से। ठीक है, तो जरा डायग्राम बना लेते हैं डीमेरिट गुड की। तो बेटा डीमेरिट गुड की जो सबसे पहली डायग्राम होगी वो बनेगी जिसमें हम सप्लाई को बढ़ाकर दिखाएंगे। आपको पता है डिमांड सप्लाई की जगह एमएसबी एमएससी हम लिखते थे। हम अपने पास सबसे पहली डायग्राम बनाएंगे, दो एक्सेस हम बना लेंगे। ठीक है, ये हमने अपने पास दो एक्सेस ड्रॉ कर ली। एक तरफ हम मेंशन कर देंगे ये हमारे पास एक क्वांटिटी ट्रेडेड, और यहाँ पर मेरे पास है प्राइसेस, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड जिसकी जगह हम लोग लिखेंगे डिमांड इज इक्वल्स टू एमएसबी। अगली चीज अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई बनाएंगे, सप्लाई की जगह लिखेंगे एमएससी। याद कीजिएगा मैंने आपको लेक्चर रिवाइज करने को इसीलिए कहा था। ये आपके पास प्राइस आ गई मार्केट की और ये मार्केट की क्वांटिटी आ गई। सो दिस इज द क्वांटिटी विद नो डिसइक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसीलिए हम इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को कहते हैं कि दिस इज बेसिकली द socially optimum level of आउटपुट। यानी इसका मतलब ये सोसाइटी का बेस्ट पॉसिबल पॉइंट है, यानी इससे ज्यादा एक चीज की प्रोविजन ना हो। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी डायग्राम के इफेक्ट पर। वो कह रहा है सबसे पहले ओवर प्रोड्यूस। बेटा मोइज जारा आप लोग मेरे साथ हैं, आर यू देयर विद मी? जी सर। जारा? जी सर। ओके ओके। ओवर प्रोडक्शन की वजह से हम इसकी सप्लाई को जो है वो इंक्रीज करेंगे। लिख दिया भाई S1। अब सप्लाई इंक्रीज किसने की? एक प्रोड्यूसर ने। ठीक है ना। अब जो प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई इंक्रीज कर रहा है वो किसको कंसिडर कर रहा है? वो अपने बेनिफिट्स को कंसिडर कर रहा है, सोसाइटी के बेनिफिट्स को कंसिडर नहीं कर रहा। वो अपनी कॉस्ट को कंसिडर कर रहा है, सोसाइटी की कॉस्ट को कंसिडर नहीं कर रहा। तो हम लिखेंगे मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, एरो से शो कर देंगे कि भाई ये हमारे पास इंक्रीज ऑफ सप्लाई है। हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो यहाँ E1 बन जाएगा। ठीक है, E1, ये हमारे पास इसकी नई प्राइस आ जाएगी गुड की, दैट इज P1। और ये हमारे पास नई क्वांटिटी आ जाएगी दैट इज QT1। ठीक है, ये हमने शो कर दिया एग्जामिनर को। अब हम वही वाली बात डेड वेट लॉस वाली देखें। डेड वेट लॉस डिफरेंस बिटवीन MSC MSC एंड MPC। तो भाई मार्जिनल सोशल कॉस्ट, यानी मार्जिनल सोशल कॉस्ट की बात करें तो इट इज इक्वल्स टू मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट प्लस मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट। ठीक है, अब हमारे पास हमने इस केस के अंदर हम ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसका ये मतलब है कि ये तो आ गई, तो रह कौन सी गई है? मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट, दैट इज एक्सटर्नैलिटीज।
तो वो हमारे पास आ जाएगा, ऑलवेज रिमेंबर, वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ MSC and MPC drawn from न्यू इक्विलिब्रियम। देखिएगा किस तरीके से बनता है। ये मैंने अपने पास, तो आप देखें ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ये ट्रायंगल बेटा मेरा एरिया कहलाता है वेलफेयर लॉस टू द सोसाइटी, ठीक है। क्योंकि मार्केट में ये चीज जो है वो प्रोवाइड की जा रही है इस क्वांटिटी पर। इस क्वांटिटी का क्या मतलब है? इस क्वांटिटी का मतलब है द मार्केट क्वांटिटी। मार्केट सिर्फ कंसिडर कर रहा है अपने प्राइवेट कॉस्ट एंड अपने प्राइवेट बेनिफिट को, और वो जो है इग्नोर कर रहा है एक्सटर्नलिटीज, ठीक है। तो हमारे पास बेटा जो ये एरिया बन रहा है, इस एरिया को हम कहते हैं सोशल वेलफेयर लॉस। एग्जैक्टली सेम तरीका हमने यहाँ किया था, वो अंडर प्रोडक्शन और अंडर कंजम्पशन पे था, या ओवर प्रोडक्शन और ओवर कंजम्पशन पे बन रहा है, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट डायग्राम हो गई। अब हम अपनी सेकंड डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। नोट कीजिएगा, यहाँ पर डिमांड इफेक्ट करेंगे। पहले सप्लाई इफेक्ट किया, क्योंकि डीमेरिट रिक्वायरमेंट में हमने देखा ओवर प्रोड्यूस देयरफॉर ओवर कंज्यूम। मैंने आपको बताया ओवर कंज्यूम के पीछे मैं आपको एक और रीजन भी बताऊंगा, क्योंकि ये एडिक्टिव इन नेचर होता है, इसलिए भी ओवर कंज्यूम होता है, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएंगी प्राइसेस, ये आ जाएगी क्वांटिटी ट्रेडेड, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड आ जाएगा हमारे पास। आपको पता है डिमांड की जगह हम लिखते थे MSB। अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई आ जाएगा, और उसकी जगह हम लोग लिखते थे सप्लाई इज इक्वल्स टू MSC, ठीक है। मेरे पास जहां इक्विलिब्रियम बन रहा है वहां से प्राइस और क्वांटिटी मैंने डिटरमाइन कर लेनी है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्वांटिटी मैं डिटरमाइन कर रहा हूँ, ये हमारे पास है सोशली ऑप्टिमम और डिजायरेबल लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, या इस केस में हमने डिमांड ओवर प्रोड्यूस देखे लिखा हुआ है यहाँ पर ओवर प्रोड्यूस्ड एंड ओवर कंज्यूम्ड। ओवर प्रोड्यूस की बात हो गई, अब ओवर कंज्यूम की बात करते हैं। तो बेटा जब आप इस गुड को ओवर कंज्यूम करते हैं तो किसके लिए ओवर कंज्यूम करते हैं? अपनी तलब पूरी करने के लिए। आप जो है बेसिकली अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए सिगरेट पी रहे हैं। आप ये थोड़ी ना देख रहे हैं कि उससे मेरी बेटी को नुकसान हो रहा है, बेटे को नुकसान हो रहा है, भाई को नुकसान हो रहा है, बहन को नुकसान हो रहा है, या सोसाइटी के किसी भी पर्सनल को जिसका प्रोडक्शन और कंजम्पशन से कोई कनेक्शन नहीं है। आपने ये तो नहीं सोचा ना। आपने लिखा D1 = MPC, सॉरी MPB, ठीक है। हमारा जो है वो नया इक्विलिब्रियम E1 पर बन रहा है, जिससे हमारे पास नई प्राइस डिसाइड हो गई और हमारे पास नई क्वांटिटी डिसाइड हो गई। आप नोट कीजिएगा, यहाँ पर हमारा जो ट्राइंगल है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। ये देखें एरिया ऑफ डेड वेट लॉस ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है। पहले वहां हमें जनरेट करना पड़ा था, यहाँ देखें खुद ब खुद जनरेट हो गया। सही है ना? अच्छा, अब जो ये QT1 है, ये हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास मार्केट quantity considering their private cost and private benefits, and what they do is they ignore externalities। तो ये मेरे पास बेटा इस तरीके से चीजें चलेंगी। अगेन
रिमेंबर दैट आपने यहां पर मार्जिनल सोशल बेनिफिट इज इक्वल्स टू मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट प्लस मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट। ठीक है, अब आप देखें कि मार्जिनल सोशल बेनिफिट से आप ऑपरेट कर रहे हैं मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट पे, तो ये तो आ गया। रह कौन सा गया? marginal external benefit, that is the benefits of the society. So you are not providing the benefits to the society, they are incurring into the cost. ठीक है, जो सोसाइटी को बेनिफिट मिल सकता था वो नहीं मिल रहा, अब कॉस्ट उनको अकर हो रही है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास हमारा मार्केट फेलियर जो है वो कंप्लीट हो गया है, और अब हम जो है वो इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी मार्केट फेलियर के साथ करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है, अब देखें ये प्रॉब्लम आ रहा है मार्केट में, एक चीज कम प्रोवाइड होनी चाहिए, ज्यादा प्रोवाइड हो रही है, डीमेरिट गुड्स। एक चीज ज्यादा प्रोवाइड होनी चाहिए, कम प्रोवाइड हो रही है, मेरिट गुड्स। ठीक है, तो फिर मार्केट की सिचुएशन पे अगर डिपेंडेंट रहेंगे तो हमेशा तो मार्केट फेल करेगी। ठीक है ना, तो इस मार्केट फेलियर को करेक्ट करना है, कैसे करेक्ट करेंगे? सर गवर्नमेंट बैन लगा सकती है एग्जैक्टली डीमेरिट अब पे। देखें जारा, आपने जो बात बोली ना, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इस दुनिया के अंदर 124 कंट्रीज डिपेंडेंट है टोबैको पर, कि उनकी फील्ड से निकलते ही टोबैको लीव्स है। अब देखो टोबैको है और ड्रग्स है, मेडिसिन में भी तो ड्रग्स इस्तेमाल होती है, और टोबैको दूसरे चीजों के लिए भी इस्तेमाल होता है, सिर्फ सिगरेट के लिए और पान गुटखे के लिए तो इस्तेमाल नहीं होता, और भी चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमें उन चीजों का तो पता भी नहीं है बेसिकली। तो होता क्या है कि अगर गवर्नमेंट बैन लगा देगा तो जो 124 इकोनॉमीज है ना वो तबाह हो जाएंगी यार, क्योंकि एक गवर्नमेंट बैन लगाएगा सारी गवर्नमेंट्स बैन लगाएंगी, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमी की लेबर उस पर डिपेंडेंट है, फील्ड्स उनकी उस पर डिपेंडेंट है, पूरा जीडीपी उस पर डिपेंडेंट है। तो बैन लगाना एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। ठीक है, बैन लगा सकते हैं, आई डू अग्री। सिगरेट पे बैन लगाएंगे, टोबैको पे बैन नहीं लगा सकते, सिगरेट पे बैन लगाएंगे, पब्लिक स्मोकिंग पे बैन लगाएंगे। जैसे कि अगर आप कोई सिनेमा जाते हैं तो वहां पर स्मोकिंग के लिए एक स्मोकर्स लाउंज अलग बनाया हुआ होता है, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं भाई स्मोकिंग एरिया अलग बनाया हुआ है, पब्लिक एरियाज में स्मोकिंग अलाउड नहीं होती है रेस्टोरेंट्स के अंदर। ठीक है, आप वेप स्मोक जो है आपका सिगरेट वगैरह कुछ नहीं कर सकते, तो उसके लिए अलग एरियाज बनाए हुए होते हैं। तो हम देखेंगे गवर्नमेंट क्या क्या कर सकता है, चाहे वो एजुकेशन हेल्थ केयर हो, चाहे वो सिगरेट्स अल्कोहल हो। बैन भी एक ऑप्शन जरूर है, लेकिन ये बैन टोबैको को नहीं करना, बैन बेसिकली सिगरेट को करना है। जी सर। और फिर दूसरी चीज ही कि जब बैन होती है ना चीज, इसका एक और नुकसान होता है। देखो हमारे पास इसका ना डिस्कस का क्वेश्चन आता है, तो मैं सारी चीजें पता होनी चाहिए। बैन के फायदे भी हैं, इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी, नुकसान भी है, हो सकता है स्मगलिंग हो जाए। ठीक है, चले अब हमारे पास आ जाती है अगली हेडिंग, दैट इज करेक्शन ऑफ मार्केट फेलियर। सबसे पहले हमारे पास आता है प्राइवेट गुड्स। तो उस केस में हम बताएंगे गवर्नमेंट को कि भाई नो इंटरवेंशन इफ नॉट नीडेड। नो इंटरवेंशन इफ नॉट नीडेड, भाई अगर गवर्नमेंट एक जो है वो देख रहा है कि एक चीज सही से चल रही है तो फजूल में इंटरवीन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, देखिए रिमेंबर डीमेरिट गुड्स मेरिट गुड्स दोनों प्राइवेट गुड्स। ठीक है ना, ये बात याद रखेंगे, प्राइवेट गुड के आपको जितने भी फंक्शन थे ना, अराइवल एक्सक्लूडेबल रिजेक्टेबल, वो मेरिट डीमेरिट गुड पर उतरते हैं। ठीक है ना, तो नो इंटरवेंशन इफ नॉट नीडेड, leave the provision on to
प्राइवेट सेक्टर। सिंपल। आ जाए भाई पब्लिक गुड पे, ठीक है। पब्लिक गुड्स के केस में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए बताएंगे भाई। solely provide public गुड्स, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास तो मैकेनिज्म ही नहीं होता ऐसे गुड को प्रोवाइड करने का। हमने ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। इसको हम डायरेक्टली ये कहेंगे डायरेक्ट प्रोविजन बाय गवर्नमेंट। अब टेलीकम्युनिकेशन एक पब्लिक गुड होता है, ठीक है। हर जगह नहीं होता, जहां बिल देना पड़े, ठीक है, जहां टैक्सेस देने पड़े, टैक्सेस देने पड़ेंगे, पब्लिक गुड कहलाएगा। जहां पर ऑफिशियल बिल कंपनीज की तरफ से आना शुरू हो जाए तो जरूरी नहीं है वो पब्लिक गुड हो, वो प्राइवेट गुड भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि जो पैसे देगा उसी को कनेक्शन मिलेगा। तो अगर पूरी टेलीकम्युनिकेशन अगर फ्री है, पहले पीटीसीएल जो लगता था पहले के टाइम पे वो फ्री होता था। अब गवर्नमेंट जो है वो क्या करे कि पब्लिक गुड कुछ ऐसे होते हैं जो कि वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे सकता है, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट ने पीटीसीएल दे दिया, ठीक है। लेकिन वो जो है डैम्स किसी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं देगा, डिफेंस आर्मी किसी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं देगा, प्रोविजन ऑफ स्ट्रीट लाइट्स किसी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं देगा, ठीक है ना। इस बात को आपने समझना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेरिट गुड्स। तो बेटा मेरिट गुड्स के केस में हमारे पास सबसे पहले तो ये देखना है कि प्रॉब्लम क्या है। तो भाई प्रॉब्लम इसका ये है कि दीज आर अंडर कंज्यूम्ड, जिसका मतलब ये है कि दे आर डिमांडेड लेस, ठीक है। और ये जो है साथ साथ अंडर कंज्यूम के साथ साथ अंडर प्रोड्यूस भी होता है, ठीक है। जिसका मतलब यह है कि दीज आर सप्लाइड लेस। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट बोलेगा भाई डिमांड कम हो रही है ना, तो भाई डिमांड बढ़ा देते हैं। अब कैसे बढ़ाएंगे डिमांड, देखना बेटा, समझिएगा बात को। सोल्यूशन ये आपके पास आ गया इसका सोल्यूशन, ठीक है। और सोल्यूशन में हम देखते हैं भाई क्या हो रहा है। सोल्यूशन में ये हो रहा है, हम करेंगे एडवर्टाइजमेंट जो कि होगी इंफॉर्मेशनल, जिसमें हम लोगों को जो है वो अवेयर करेंगे अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, ठीक है। जिससे इन दी एंड जो है हमारे पास हो क्या रहा होगा, हमारे पास गुड और सर्विस की जो डिमांड कम है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। देन इसका जो पहला सोल्यूशन हो गया, इसका जो दूसरा सोल्यूशन होगा वो होगा कि गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी दे दे, जिससे सप्लाई हमारे पास, ये देखें भाई, सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी। ये हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा सोल्यूशन इसका। तो बेटा डायग्राम भी बनेगी इसकी। अब जरा इसके सोल्यूशन पे आते हैं। देखें बेटा, सबसे पहला सोल्यूशन हम करेंगे सब्सिडी का, रिमेंबर दैट। और मैं सब्सिडी की डायग्राम किस तरीके से बना रहा हूं आपने देखनी है। मैंने सबसे पहले मेंशन कर दिया सब्सिडी प्रोवाइडेड फॉर मेरिट गुड्स, ठीक है।
हम अपने पास दो एक्सेस ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। एक तरफ हम मेंशन कर देंगे कि ये मेरे पास प्राइस है और एक तरफ हम मेंशन कर दिया क्वांटिटी ट्रेडेड। बेटा सबसे पहले हम अपने पास यहाँ पर मेरिट गुड्स की जो डायग्राम थी ना वो ड्रॉ करते हैं, जिसमें हमने अंडर कंजम्पशन, जो बेसिक डायग्राम हमारी अंडर कंजम्पशन की है, ठीक है ना। सप्लाई की जगह MSC लिख दिया। ये हमारे पास प्राइस, क्वांटिटी, ठीक है, QT। अब अंडर कंजम्पशन की हमने डायग्राम इस तरह बनानी है कि जो डिमांड थी वो कम थी बेसिक डायग्राम में। याद होगा आपको कि एक चीज की डिमांड जो है वो कम होती है। चले, ये मेरे पास MPBD1, ठीक है। अब गवर्नमेंट देख रहा है यहाँ पर कि हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो मूव होकर यहाँ जा रहा था। गवर्नमेंट इंटरवीन करेगा। गवर्नमेंट बोलेगा कि इसकी जो क्वांटिटी है वो ये क्वांटिटी होनी चाहिए, दैट इज सोशली डिजायरेबल लेवल ऑफ आउटपुट। तो जितने परसेंट से डिमांड कम हुई और क्वांटिटी कम हुई है ना, उतने परसेंटेज से ये सब्सिडी दे देगा और सप्लाई बढ़ा देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने डायग्राम में सप्लाई को S में लिखा है और यहाँ पर मैं लिखूंगा सब्सिडी, क्योंकि गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कोई MPC MPB कुछ भी नहीं आएगा, गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, ठीक है। तो ये मेरे पास बेटा आ गया नया इक्विलिब्रियम, ये मेरे पास आ गई नई प्राइस। हमने मार्केट से जो डेड वेट लॉस था वो एलिमिनेट, सॉरी सोशल वेलफेयर लॉस एलिमिनेट कर दिया और हम वापसी उस क्वांटिटी पे आ गए जो हमारे पास होनी चाहिए। देखिए हमारी क्वांटिटी यहाँ पर आ रही थी, हम उसको लेकर चले गए वापसी उसकी जगह पर, ठीक है। ऐसा ये हमारी पिछली प्राइस और पिछली क्वांटिटी थी जिस पे हम लोग ऑपरेट कर रहे थे। तो अब इस पिछली प्राइस और इस पिछली क्वांटिटी से वापसी आगे जाके न्यू प्राइस और न्यू क्वांटिटी जो कि ऑफिशियल है, नई वाली क्वांटिटी, जो हम वापसी वहीं पर आ गए उस पर आ जाएंगे, जो कि सोशली डिजायरेबल लेवल ऑफ आउटपुट है। अब वो फार्मर जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहा था वो कहेगा कि यार अब तो एक काम करता हूँ पढ़ा ही लेता हूँ, अब तो और प्राइस कम हो गई है एजुकेशन की, अच्छा इलाज करवाने करवा लेता हूँ अब तो और इलाज सस्ता हो गया, ठीक हो गया। ये हमारे पास डायग्राम बनेगी। मुझे बताएं किसको प्रॉब्लम है इस डायग्राम में। सर डायग्राम फिर से एक्सप्लेन कर लें। क्या एक्सप्लेन करूं मेरा बच्चा, बताओ। ये तो डुअल केस है जो तुमने मेरे साथ किया हुआ है। सर ये जो P1 है ये प्राइस चेंज होगी, क्वांटिटी नहीं होगी चेंज। बिल्कुल क्वांटिटी नहीं चेंज होगी। देखो मेरी बात सुनो, जी अगर मैं आपको दिखाऊं पुरानी डायग्राम मेरिट गुड्स की, देखिए मेरिट गुड्स की डायग्राम देखें, ये वाली, इसमें आपके पास यहाँ पर ये वाली प्राइस और ये क्वांटिटी आ रही थी, जी सर। लेकिन उसकी वजह से मार्केट में ये वेलफेयर लॉस अकर कर रहा था। तो जी गवर्नमेंट जी क्या करता है, गवर्नमेंट जब इंटरवीन करता है ना मार्केट में, तो गवर्नमेंट देखता है भाई ये प्राइस और ये क्वांटिटी पे ये वाला डेड वेट लॉस बन के अकर होगा, वेलफेयर लॉस, ठीक है। तो इसको एलिमिनेट करते हैं और इतने परसेंटेज से सप्लाई को बढ़ाते हैं कि हमारी प्राइस और कम हो जाए और हमारा जो पुराना आउटपुट था हम उससे वापसी अपने सोशली ऑप्टिमम पे आ जाए। जी। ये गवर्नमेंट ने किया है बेसिकली। ओके। बोलो और कुछ मेरा बेटा। नहीं नहीं सर। पक्की बात है, देख लो, कोई मसला है तो बोलो। नो सर नो सर। जारा, जी सर। व्हाट सीन जारा, सीन ऑन है ऑफ है? सीन ऑन है सर। और बस सीन ऑन रखना है अपने को, बस ये बात याद रखना, सीन ऑन होना चाहिए अपना। जी जहां सीन ऑफ हो भाई हाजिर है, ठीक है सर। ठीक हो गया। जी चिलिंग मारनी है लाइफ में अपने को, मुइज और
ज़ारा समझो, चिलिंग मारनी है, ठीक है। अभी देखो ये जी जो नहीं है, इन्होंने कितना बड़ा लॉस किया होगा। वही सर। चले आ जाए अब हमारे पास अगली चीज, ठीक है। लेकिन खैर मैसेज भी अर्जेंट चला था, मजबूरी थी यार, क्लास ऑफ हो जाती, फायदा कोई नहीं होता यार। अब अगली चीज हमारे पास हम सर आप दिखाएंगे। शाम में क्लास लेंगे? यार क्लास नहीं ले सकता ना शाम में, मेरे घर पे लाइट ही नहीं है, मैं डिफेंस में हूँ। मेरी डिफेंस में एकेडमी पे क्लास होती है एक, और मैं वहां पर एकेडमी से क्लास लेके उसी एकेडमी में बैठा हूँ, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। जी। क्योंकि यहाँ लाइट है, मेरे घर पे लाइट नहीं है। उन्होंने कहा है 6 बजे तक आएगी लाइट, लेकिन ये बेसिकली कहते 6 बजे का है, लाइट आती 8-9 बजे ही है, और सुबह से लाइट नहीं है। तो जी ऑनलाइन क्लास का एक बहुत बड़ा रिस्क आ जाता है। पिछले वीक भी हमारी एक क्लास ऑफ हो गई थी, मेरे ख्याल से शायद दोनों ऑफ हो गई थी पिछले वीक। जी तो जी, वो बस टेस्ट ही हुआ था। तो उसको कंपनसेट भी तो करना है ना बच्चा, उसको कंपनसेट। इस जी सैटरडे अगेन आप लोग की एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा 6 से 7, ठीक है सर। या ठीक है बल्कि सर। हाँ 6 से 7 लगा दूंगा एक्स्ट्रा क्लास, ताकि यार एक्स्ट्रा चीजें करें ना, चीजें कवर हो। ठीक है सर। जी जी ठीक है चले, अब हमारे पास अगला इफेक्ट देख लेते हैं बेटा। ध्यान से देखो, सुनना मेरी बात को सुकून से। वापसी आ जाओ मेरिट गुड्स की डायग्राम पे। और बेटा ये जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये करवाया है ना, इसको याद रखना, ठीक है। यहाँ पर भी जो ये MSB, MSc, MPB जो भी लिखा हुआ है, इसको याद रखना, क्योंकि अगली डायग्राम में ये तुमको काम आएगा जो भी बना रहा हूँ। मैं जानबूझकर इस डायग्राम में आप लोगों के लिए एक मिस्टेक करूंगा, आपने मिस्टेक पकड़नी है, ठीक है। अब यहां पर मैं लिख देता हूं भाई, एडवर्टाइजमेंट फॉर मेरिट गुड्स, ठीक है। चले हमने अपने पास इस तरीके से दो एक्सेस ड्रॉ कर लिए, ठीक है। एक तरफ हमने मेंशन कर दिया कि ये मेरे पास प्राइसेस हैं और ये मेरे पास क्वांटिटी ट्रेडेड है। एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड, दैट इज D is equals to MSB, upward sloping supply which is equals to MSC। ये हमारे पास हमारी नई प्राइस दैट इज P, और ये नई क्वांटिटी दैट इज QT, ठीक है। ये हमारे पास हमारा इक्विलिब्रियम है। अब हम एडवर्टाइजमेंट का इफेक्ट दिखाते हैं जिससे डिमांड बढ़ेगी। हमने डिमांड को बढ़ा दिया। बताएं डिमांड बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे, बताएं मुझे गाइस। बोले जारा और मोइज। सर क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन ये था, जब डिमांड बढ़ा रहे हैं तो क्या लिखेंगे डिमांड की जगह, D1 के साथ क्या लिखेंगे। इसके साथ एमएस MSB लिखेंगे। MSB लिखेंगे। नहीं सर, MSD तो नहीं आएगा। तो क्या आएगा, बोलो जारा। MPB आएगा। जी। अब देखो, मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं जानबूझ के इस डायग्राम में गलती करूंगा। जी जी क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये प्लेसेस जो है वो स्विच होनी चाहिए। यानी जी सर, होंगी। हाँ, यानी हम एग्जामिनर को बताएंगे कि हम लोग पहले मार्केट फेलियर पे MPB पर थे और अब हम आ रहे हैं MSB पे, तभी तो मार्केट करेक्ट होगी, वरना तो फेलियर तो वही रहेगा। तो क्या करेंगे, हम अपने पास उसको जो है वो रिमूव करेंगे। ये गलती मैंने की जानबूझ के इसीलिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो, आप डायग्राम में गलती ना करें। हम बताएंगे एग्जामिनर को हम थे MPB पे। क्यों थे हम MPB पे, सुनना बात को। मेरिट गुड्स की डायग्राम पे जाते हैं। देखो मेरिट गुड्स में जब आप डिमांड कम कर रहे थे तो आप MPB पे थे ना, ठीक है।
हम एग्जामिनर को बता रहे हैं कि डिमांड कम है ऑफिशियली, उसे डिमांड को हमको बढ़ाना है, तो डिमांड को बढ़ाएंगे तो वापसी आ जाएंगे सोशली डिजायरेबल लेवल ऑफ आउटपुट पे। जी बात समझ आ रही है जी सर। मोइज भाई? मोइज भाई, जी सर। एमएसबी समझ आ रहा है? देखो इसमें जी यहाँ जी। पर ये जो क्वांटिटी ट्रेडेड ये वाली है, देखो जो पुरानी क्वांटिटी ट्रेडेड थी ये थी आपके पास मार्केट हाँ। क्वांटिटी, जहां पर आप कंसिडर करते हैं प्राइवेट कॉस्ट एंड प्राइवेट बेनिफिट को, ठीक है, और इग्नोर कर रहे थे एक्सटर्नैलिटीज, इग्नोर एक्सटर्नैलिटीज। अब जो ये वाली Q1 है ये आपके पास कहलाएगी अब आपकी सोशली ऑप्टिमम जी सर। लेवल ऑफ आउटपुट। तो बात समझ आई आप लोगों को, जारा और जी मोइज? जी सर आइए। डिड यू गेट द कॉन्सेप्ट? जी सर। जी सर। ये हमारे पास हमारा मेरिट गुड का मार्केट फेलियर हमने करेक्ट कर लिया। अब हम हेडिंग डालेंगे, जिस तरह यहाँ मेरिट गुड्स की हेडिंग डाली है, हम डी मेरिट गुड्स की हेडिंग डालेंगे। तो अगली चीज है हमारे पास डी मेरिट गुड्स। अच्छा, अब डीमेरिट गुड्स की बेटा बात की जाए तो डीमेरिट गुड्स के साथ भी देखो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ना कि प्रॉब्लम क्या है भाई। प्रॉब्लम इसका ये है कि ये गुड हमारे पास ओवर प्रोड्यूस्ड है, जिसका मतलब ये है कि सप्लाई ज्यादा है इसकी, और इसी वजह से ये गुड जो है वो ओवर कंज्यूम्ड भी होता है, जिसका मतलब ये कि इसकी डिमांड भी ज्यादा है। तो इस चीज को अब एड्रेस करना है, दैट इज द सॉल्यूशन। तो अब क्या सॉल्यूशन होगा इसका देख लेते हैं भाई। एक चीज, अगर सप्लाई ज्यादा की जा रही है तो उसकी सप्लाई को रोकते हैं, ठीक है। और एक चीज की अगर सप्लाई को रोकना है तो हम क्या करेंगे बेटा, जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, सप्लाई बढ़ाने के लिए सब्सिडी लगा दी, ठीक है। तो सप्लाई गिरानी अब बेसिकली, तो हम लगाएंगे इम्पोजिशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। आप देखें आपके मुल्क में भी टैक्सेस पे, सिगरेट्स पे टैक्सेस होते हैं, जिससे जो है वो सप्लाई कम होगी, ठीक है। लेकिन इस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क अभी थोड़ी देर पे समझते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन मार्क इसलिए है इस पर कि देखो इनडायरेक्ट टैक्स हम लगा तो देंगे, लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि क्या इनडायरेक्ट टैक्स कभी इफेक्टिव होंगे। यानी मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, विल indirect taxes ever be affected? तो इसका जवाब है नो। यस, प्रॉब्लम है भाई। कौन सा जवाब है, यस है या नो है? तो बेटा ना इसका जवाब यस है, ना इसका जवाब नो है। हम एग्जामिनर को बताएंगे सबसे पहले रीजन, और फिर यस नो की बात करेंगे। हम बताएंगे भाई इन इलास्टिक नेचर की वजह से अगर टैक्स लगाते तो प्राइसेस तो ज्यादा परसेंटेज से बढ़ जाएंगी, मगर उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी बहुत कम परसेंटेज से गिर रही होगी। तो ज्यादातर चांसेस यही है कि ये इनइफेक्टिव होगा। लेकिन देखें क्वांटिटी गिर जरूर रही है, ऐसा नहीं कि क्वांटिटी नहीं गिर रही। इनइफेक्टिव का मतलब ये सही से चीज अप्लाई ना हो, ठीक है ना। तो इसलिए ना मैंने यस कहा ना मैंने नो कहा। मैं नो कहता हूं, नो इफेक्ट। इसका इनइफेक्टिव का क्या मतलब होता है, इफेक्टिव नहीं है, यानी प्रॉपर इफेक्ट नहीं आया, ठीक है। एग्जाम्पल, दवाई ने असर तो किया लेकिन इस तरह असर नहीं किया जिस तरह असर होना चाहिए। चले अब हम लोग अगली चीज पे आते हैं। भाई इनडायरेक्ट टैक्स के टैक्सेस के बाद हमने जो है वो अगला सोल्यूशन
का एग्जामिनर को बताना है वो है इंफॉर्मेशनल एडवर्टाइजमेंट्स, जिससे इन द एंड डिमांड कम होगी। अभी यहाँ पर हम एडवर्टाइजमेंट इंफॉर्मेशनल कर रहे हैं डिमांड को कम करने के लिए, वहां हमने की थी डिमांड को बढ़ाने के लिए, अवेयर करना था लोगों को। यहाँ पर भी हम क्रिएट करेंगे, क्रिएट अवेयरनेस, क्रिएटिंग अवेयरनेस regarding the harms of demerit goods। भाई ऐसी एडवर्टाइजमेंट करेंगे कि बाप अपनी बेटी के साथ बैठकर सिगरेट पी रहा है और थोड़े टाइम बाद बेटी को कैंसर हो गया, तो ये इमोशनल एडवर्टाइजमेंट है। ये लोगों को ज्यादा ज्यादा जो है ना अट्रैक्ट करेगी। इन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे ना हम लोग, परसुएड भी करेंगे, इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेंगे साथ साथ। इन्फॉर्मेशनल के साथ साथ यहाँ पर हम परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट भी अप्लाई कर सकते हैं बेटा, रिमेंबर दैट। और अब आ जाते हैं इसके इफेक्ट पे। आपने कहा था थोड़ी देर पहले सर आप बैन कर दें, तो हमारे पास एक इफेक्ट तो इनडायरेक्ट टैक्स, दूसरा इफेक्ट एडवर्टाइजमेंट, तीसरा इफेक्ट किसी ने कहा था, हाँ बल्कि ज़ारा नहीं कहा था कि सर आप जो है वो इसको बैन भी कर सकते हैं। तो ये आ गया बैन डायरेक्ट, ठीक है। बैन से प्रॉब्लम स्मगलिंग का हो सकता है, ठीक है। यानी हर चीज का एक प्रोज भी एक कॉन्स भी है, ठीक है। डीमेरिट गुड की सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर जिस तरीके से हम लोगों ने इस तरीके यहाँ पर हेडिंग डाली थी ना, सब्सिडी प्रोवाइड फॉर मेरिट गुड, तो यहाँ पर लगाएंगे इनडायरेक्ट टैक्स डायग्राम। इनडायरेक्ट टैक्स फॉर मेरिट गुड्स। चले भाई डायग्राम बनाते हैं, दो एक्सिस बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ डायग्राम में एमएसबी एमएससी नहीं डालेंगे, क्यों? क्योंकि मैं बना रहा हूँ एक इनइलास्टिक डिमांड। मैंने आपको बताया टैक्सेस के अंदर इलास्टिसिटी को मैंने छेड़ा है यहाँ पर टैक्सेस में, और ये मैं अपने पास एक नॉर्मल सप्लाई कर बना दूंगा, ठीक है। जिसमें आप देखेंगे कि एक आपके पास प्राइस निकल रही है दैट इज पी, एक आपके पास क्वांटिटी क्यूटी निकल रही है, ठीक है। बेटा घबराइएगा नहीं, इस डायग्राम को देख के एक इनइलास्टिक डिमांड बनाया विद अ नॉर्मल सप्लाई कर। सप्लाई में रिडक्शन दिखाएंगे, टैक्स का इफेक्ट बताएंगे, एग्जामिनर को एरो से शो कर देंगे कि सप्लाई कम हो रहा है। हमारा नया इक्विलिब्रियम जो है वो यहाँ पर E1 जनरेट हो गया। ये हमारे पास नई प्राइस है, ठीक है, और ये हमारे पास नई क्वांटिटी है, ठीक है। क्वांटिटी कम जरूरी, लेकिन ऑब्वियस है ये मार्केट फेलियर को खत्म करने में कामयाब नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि प्राइस ज्यादा से बढ़ रही है, क्वांटिटी कम परसेंटेज से रिड्यूस होगी, क्योंकि एडिक्टिव नेचर का गुड है, सही है ना। तो ओनली रीजन फॉर इम्पोजिशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस टू रिड्यूस द क्वांटिटी, एटलीस्ट टू रिड्यूस द क्वांटिटी। देखो एटलीस्ट क्वांटिटी तो रिड्यूस हो रही है ना, ठीक है। देखो एडवर्टाइजमेंट आप जितनी भी कर ले, उसमें होता क्या एडवर्टाइजमेंट से वक्ती फायदा होता है, वो लॉन्ग रन में इनइफेक्टिव हो जाता है, ठीक है, एक चीज। दूसरा मेरे पास यहाँ पर है एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट फॉर डीमेरिट गुड्स, ठीक है। बेटा डायग्राम देखिएगा, अगेन आपको बता रहा हूं मैं, आई विल मेक अ मिस्टेक, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्ट पहले जैसी मिस्टेक मैं दोबारा करूंगा। आपने मिस्टेक को हाईलाइट करना है। प्राइसेस आ गई, क्वांटिटी ट्रेडेड, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड बनाएंगे, ठीक है। लिख देंगे एम एस बी, एक अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई बनाएंगे, लिख देंगे एम एस सी। हमारे पास यहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी आ गई, ठीक है, क्यू टी, ये हमारे पास हमारा इक्विलिब्रियम आ गया। एडवर्टाइजमेंट से हमको डिमांड को कम करना है ना यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने डिमांड को कम करने का
डायग्राम बना दिया, शो कर दिया एग्जामिनर को कि ये डिमांड इस तरीके से कम हो रहा है। D1 लिख दिया, साथ में क्या लिखूंगा D1 के साथ साथ कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए, लिख दूंगा मार्जिनल। आप बताएंगे क्या लिखूंगा मैं। ये आपके पास आपकी नई प्राइस हो गई, ठीक है, P1, और ये आपके पास आपकी नई क्वांटिटी दैट इज QT1, ठीक है, और ये आपका नया इक्विलिब्रियम। जी भाई बताएं, D1 की जगह क्या लिखेंगे। सर पहले मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट होगा, फिर उसके बाद मार्जिनल सोशल बेनिफिट हो जाएगा ना। ये बात हुई ना, लड़की लड़की समझ गई, बेहतरीन बेहतरीन। हाँ मुझे तुमको समझ आया। जी सर। पहले आएगा मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट, इसके बाद आएगा मार्जिनल सोशल बेनिफिट, ठीक है, एरो से हमने शो कर दिया। देन उसके बाद हम एग्जामिनर को बताएंगे कि जो पुरानी क्वांटिटी थी वो हमारे पास थी मार्केट quantity that is considering only private cost and private benefit and ignoring the externalities, whereas this point that is QT1 is now the socially optimum level of आउटपुट। ये हमारे पास हमारा मार्केट फेलियर का पूरा टॉपिक बेटा कंप्लीट हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा क्वेरीज हैं तो बोलें। I'll just end the class. Till then, take care. Goodbye.